क्या आपको पता है कि डेयरी मिल्क किस तरह से बीजों से मिलाकर तैयार किया जाता है? तो क्या आप टोमेटो केचप में पड़ने वाले तरह तरह के मसालों के नाम जानते हैं? और इतने सारे आलू का एक साथ चिप्स में तब्दील होने के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगले कुछ मिनटों में आपको इन सभी चीजों के प्रोडक्शन के बारे में फुल ऑफ डिटेल हम बताने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नंबर 1, पिज्जा मेकिंग मशीन। दोस्तों, फास्ट फूड में आजकल लोगों का सबसे फेवरेट फूड है पिज्जा, जिसे खाने में काफी मजा आता है, सॉफ्ट होता है, इसीलिए बच्चों से लेकर बड़ों तक इसे पसंद किया जाता है। तो वही पिज्जा की कई ऐसी वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे किस तरह से तैयार किया जाता होगा? किस तरह की मशीनों का इस्तेमाल पिज्जा के बनाने में किया जाता होगा? शायद नहीं। तो आइए दोस्तों, आपको पिज्जा मेकिंग प्रोसेस के बारे में बताते हैं, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले आटे को स्पेशल मशीन से गूंदा जाता है, जहां यह मशीन एक साथ कई किलो आटे को गूंथ देती है। फिर इस आटे को दूसरी मशीन से शेप दिया जाता है, जो प्लेन करता है इसे। फिर इसी मशीन में इसे गोल गोल पिज्जा रोस्ट में कन्वर्ट करती है। इससे पिज्जा का मेन बेस तैयार हो जाता है। लेकिन इसके बाद इस आटे से तैयार बेस को फ्लाइट बेल्ट के जरिए दूसरे मशीन तक भेजा जाता है, जहां ये मशीन ऑटोमेटिकली इस बेस पर रेड एंड ब्लैक चिलीज, मक्के के दाने और चीज को फैला देती है, जिसे बाद में ओवन में डालकर अच्छे से पका लिया जाता है। और इस तरह से आपका हमारा पिज्जा खाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। नंबर 2, हाजमोला मैन्युफैक्चरिंग। तेरी मेरी सबका बोला हाजमोला। दोस्तों, खट्टी मीठी हाजमोला आपको हर घर में मिल जाएंगे, लेकिन बच्चों को इसे चटपटा होने की वजह से खाते हम देखते हैं। साथ ही बड़े बूढ़े भी इसका इस्तेमाल पाचन प्रक्रिया को सही बनाए रखने के लिए करते हैं। क्या कभी आपने इसे जानने की कोशिश की है कि ये कैसे बनता है? कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। सबसे पहले बहुत सारे जीरो को मशीन में अच्छे से पीस लिया जाता है। इसके बाद मशीनों में जीरो के साथ अन्य सीक्रेट मसालों को डाला जाता है। फिर इन्हें ग्राइंडर में पीस कर एक पेस्ट तैयार किया जाता है। इस पेस्ट को ठंडा करके मशीनों के जरिए सुखाया जाता है। इसके बाद इस पेस्ट को दूसरी मशीन में डालकर फिर दिया जाता है। फिर छोटी छोटी हाजमोला वाली टिकिया कटनी शुरू होती है और अंत में इसे पैकेट्स और छोटे डिब्बों में भरकर सप्लाई कर दिया जाता है। नंबर 3, मस्टर्ड ऑयल। अब बात करते हैं हमारी डेली रूटीन में इस्तेमाल किए जाने वाले मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों की तेल की। दोस्तों, सरसों का तेल बनाने के लिए सबसे पहले खेतों से लाई गई सरसों को साफ करके उसके दाने निकाल दिए जाते हैं। इसके बाद फैक्ट्री में सरसों के दानों को पीसने के लिए एक साथ कई मशीनें लगी होती हैं, जो काफी पावरफुल होती हैं। इसके साथ कई सरसों के दानों को पीसकर इनका सारा तेल निकाल लेती हैं। बाद में तेल की शुद्धता बनाए रखने के लिए इसे टेस्ट करके फिल्टर में प्रोसेसर से गुजरना होता है, जहां ये मशीनें खुद से एक पूरे तेल के टैंक को एक खाली टैंक में भर देती हैं। तो वहीं इस टैंक से कई नलियां जुड़ी होती हैं, जो तुरंत इस पूरे भरे टैंक में जाती हैं और इसके बाद इन टैंकों के माध्यम से सारी खाली बोतलों में भरा जाता है, जिसके बाद कंपनियां इस पर अपने ब्रांड का स्टिकर लगा देती हैं और यही तेल बाजारों में घूमते घूमते हमारे घरों तक पहुंच जाते हैं। नंबर 4, पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले आलू को एक स्पेशल बड़ी मशीन में धोया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी मशीन होती है जो एक साथ कई किलो आलूओं को धो सकती है। इसके बाद एक दूसरी स्पेशल मशीन होती है, जिसके जरिए आलू की पतली से पतली स्लाइसेस बनाई जाती है। फिर इन्हें सुखाया जाता है। हालांकि इसके बाद चिप्स बनाने के लिए मसालों का मिश्रण तैयार किया जाता है, जिसमें नमक के साथ साथ कई और मसाले मौजूद होते हैं। इन सभी मसालों को चिप्स पर मशीन की मदद से छिड़क कर पैकेट में बंद करके सील कर दिया जाता है। अब ये पूरी तरह से तैयार है मार्केट में बिकने के लिए। टमेटो केचप। टमाटर के केचप आज के समय में बच्चों का फेवरेट आइटम बन चुका है, जिसमें कई तरह के फूड का इस्तेमाल किया जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिरकार ये बनता कैसे है टमेटो केचप। सबसे पहले टमाटर को अधिक मात्रा में फैक्ट्रियों में लाते हैं, जहां पर इनकी गुणवत्ता जांच के बाद इन्हें बड़े से कंटेनर में डालकर इसमें विनेगर, शक्कर, नमक आदि मिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद इसे पॉस्चराइजर मशीन में करीब 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से इनके अंदर तमाम बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। इसके बाद फाइनली केचप को ठंडा किया जाता है और इस तरीके से ये केचप पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। अंत में इन्हें मशीनों से गुजारा जाता है, जिसमें टोमेटो केचप के सभी छोटे बड़े डब्बों में भरने के साथ कंपनी का लोगो और ठप्पा भी लगाया जाता है। नंबर 6, डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क के बारे में हमें आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने ये चॉकलेट नहीं खाई होगी। बच्चों से लेकर बड़ों तक के बीच ये चॉकलेट काफी पसंद की जाती है। आजकल की युवा पीढ़ी को ही क्या कहें, वो तो इसका उपयोग खास तौर पे कर रही है। खैर, ये सब छोड़िए, अभी ये जानते हैं कि आखिरकार ये डेयरी मिल्क चॉकलेट फैक्ट्री में किस तरह बनाई जाती है। तो वही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसे बनाने के लिए स्वादिष्ट कोकोआ के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है।
जिसे विशाल मशीनों में अच्छी तरीके से मिलाया जाता है। इसके बाद एक मशीन में कोकोआ के पाउडर को दूध के साथ मिलाकर करीब 6 घंटे तक मिक्स किया जाता है। लेकिन जब ये मिलाते रहने से अच्छा खासा घोल तैयार हो जाता है तो इस मिक्सचर को करीब 3 घंटे तक पकाया जाता है। बाद में इसे स्पेशल स्लाइड से गुजरना होता है। चॉकलेट के ऊपर हाई प्रेशर डाला जाता है और ये डेयरी मिल्क के सांचे में तैयार हो सके इसके लिए ऊपर से चॉकलेट का तड़का भी लगाया जाता है, जिससे चॉकलेट की चिकनाई निखर कर आती है। चॉकलेट दिखने में अच्छी भी लगती है। बाद में ठंडा करके रैपर में पैक किया जाता है, जिसे बाजारों में सप्लाई करते हुए पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, अपनी मनपसंद चीजों के बनने की प्रोसेस को देखकर कैसा लगा, राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही फास्ट फूड मेकिंग प्रोसेस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें।